फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्साइटेशन ऑफ हार्ट की। एक्साइटेशन ऑफ हार्ट देखिए इसलिए ये होता है क्योंकि जो हार्ट है, कार्डियक मसल्स हैं, दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। इनवॉलेंट्री मतलब ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी में मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, दे आर वॉलेंट्री इन नेचर। मैं अपनी आंखों को ब्लिंक कर पा रही हूँ। माई टंग इज लाइक आई एम टॉक वेल, माई टंग इज मूविंग वेल वेल आई एम टॉकिंग, बिकॉज ये वॉलेंट्री मसल्स है। ठीक है, इनफैक्ट मैं अपनी सांस भी थोड़ी देर के लिए रोक सकती हूँ क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द मसल जो कि रिप केज से एसोसिएटेड है, उन मसल्स को मैं कंट्रोल करके अपनी सांस रोक सकती हूँ। बट हार्ट के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इनवॉलेंट्री मसल्स से बना हुआ होता है। इसी खासियत की वजह से ना द our heart is God gifted with such a conducting system, such a beautiful conducting system that causes a rhythmic electrical impulse. ठीक है, for the rhythmical contraction of heart, and this conduction is somewhat like the impulse rapidly go throughout the heart, पूरे heart में फैलती है। ठीक है, ये खासियत है हमारे हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम की। अब बात करें कि ये कंडक्टिंग सिस्टम या ये कंडक्शन या जनरेशन ऑफ दिस इम्पल्स कहाँ से होता है और ये कैसे कंडक्ट होता है पूरे हार्ट में। तो देखिए, हार्ट में ना, ये मैंने एक हार्ट का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। ये ब्लैक डॉट से आउटर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये ब्लू जो है सुपीरियर वेना कावा है, जो कि ब्लड पूरे बॉडी से हमारे ऑक्सीजन पुअर ब्लड को लेके आते हैं। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर भी होती है, वो नहीं बनाया मैंने क्योंकि अभी उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे इस लेक्चर में अभी नहीं थी। तो सुपीरियर वेना कावा ऊपर से राइट एट्रियम में, देखिए ऊपर वाले चेंबर क्या कहलाते हैं? एट्रिया। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले कहलाते हैं वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा जहाँ पे ड्रेन कर रही होती है या डिलीवर कर रही होती है ऑक्सीजन पुअर ब्लड को, वहीं पे उसकी जस्ट उसके ओपनिंग के पास में ही देयर इज अ बंडल और पैच ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक सेल, जो कि कहलाता है, दिस पैच इज कॉल्ड एज साइनस नोड और साइनोएट्रियल नोड कहलाता है। उस नोड से ही फर्दर कुछ उसी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स की फाइबर या बंडल निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनोडल पाथवे। या फिर जो लेफ्ट एट्रियम की तरफ चले जाता है बंडल, वो कहलाता है बैकमैन्स बंडल। ठीक है, बैकमैन्स बंडल कहलाता है। आगे चल के जहां पे कि वेंट्रिकल जब शुरुआत होनी है तो वहां पे अगेन ये सब एक पैच के तौर पे बन जाते हैं और वो कहलाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट द जंक्शन ऑफ दिस एट्रिया एंड वेंट्रिकल के पोजीशन पे इट फॉर्म एट्रियो वेंट्रिकल नोड। जस्ट बिहाइंड द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या था? ट्राइकस्पिड वॉल्व the wall that is present between the right atrium and the left ventricle। ठीक है, वो ट्राइकस्पिड वॉल्व के जस्ट पीछे की तरफ ये एवी नोड होता है। अगेन एवी नोड से कुछ बंडल्स निकलते हैं एक बैंड के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिस, which again get divided into two parts for the supply of this electrical impulse in right and left portion of this heart। ठीक है, तो वो कहलाते हैं, फर्दर ये ब्रांच अप हो जाते हैं एंड नाउ दे आर कॉल्ड एज पर्किंजे फाइबर। जो टर्मिनाई पे बिल्कुल फाइन फाइबर होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज पर्किंजे फाइबर। एंड दिस इन केस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, पोस्टीरियर वॉल की तरफ ना लेफ्ट पोस्टीरियर बंडल ये इस तरह से और स्प्रेड अप होते हैं और नेटवर्क बनाते हैं, तो कहलाते हैं लेफ्ट पोस्टीरियर बंडल। ना अब बात करें कि ठीक है, यहाँ से इम्पल्स जनरेट होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के जो सेल्स होते हैं ना, देखिए वो रिदमिक है, ऑटोमेटिक है। वो इसलिए क्योंकि पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन हमने एक साइकिल पढ़ी थी। ठीक है, इसका जो पोलराइजेशन होता है ना, दैट इज -40। थ्रेशोल्ड जो पोटेंशियल है दैट इज -40। ठीक है, -40 इसलिए है क्योंकि इसकी जो सेल्स है इसमें ऑटोमेटिकली ना, मतलब कि इट इज काइंड ऑफ कुछ स्पेशलाइज्ड सोडियम कैल्शियम चैनल्स होते हैं, जिसकी की वजह से उनकी कंटिन्यूस लीकिंग इनसाइड द सेल चलती रहती है। ये तो हमें मालूम है कि अगर कोई सेल है, ठीक है, वो इंटरनली नेगेटिव होती है, दैट मीन्स कम पॉजिटिव होती है, बाहर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। लेकिन इन स्पेशलाइज्ड सेल में क्या होता है कि ये कुछ एक चैनल्स हैं जो हमेशा ही काम करते रहते हैं फॉर द इनफ्लक्स, नॉट एग्जैक्टली इनफ्लक्स वर्ड नहीं ठीक होगा, लीकेज ऑफ द सोडियम चैनल्स के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। कैल्शियम चैनल, सोडियम चैनल के लिए काम करते रहते हैं। तो क्या होता है कि ये अंदर आती रहते हैं, सोडियम आयंस आते रहते हैं, जिस वजह से क्या अंदर जो है इनसाइड नेगेटिव उतना लंबा ज्यादा नहीं होने के कारण थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -40 पर ही
थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इसका काम करता है और वहीं से ही जैसे ही -40 अचीव होता है वो एक्शन पोटेंशियल की तरफ शुरू हो जाता है, डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन की साइकिल शुरू हो जाती है, ठीक है ना, जिस वजह से क्या है कि ये ऑटोमेटिकली ये इम्पल्स जनरेट करता रहता है और आगे की तरफ मूवमेंट फ्लो करता रहता है। अच्छा एक चीज और है, अगर ये जनरेट करता है तो बिल्कुल विद इन कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मूव कर जाना चाहिए और हार्ट को एक साथ ही पंप करना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हार्ट के केस में क्या होता है, एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर वेंट्रिकल करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अगेन देयर इज अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज फाइबर्स। वो कैसे? देखिए जैसे ही ऐसे नोड दैट इज साइनोएट्रियल नोड या साइनस नोड में जनरेट होता है इम्पल्स, वो मूव करता है आगे की तरफ, दैट मीन्स एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की तरफ। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे आने से पहले इट गेट डिलेड बाय 0.03 सेकेंड एट दिस पॉइंट, इंटरनोडल पाथवे पे 0.03 सेकेंड पे वो डिले हो जाता है। अब जैसे ही वो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे पहुंचता है, वो वहां पे इट सस्टेन्स ओवर एट AV नोड फॉर 0.09 सेकेंड के लिए। Now from this point it have to reach up to bundle of his, but यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ना it again takes 0.04 सेकेंड। सो ऐसे करते कराते अगर हम तीनों का हम सम अप करें तो it takes और it get delayed by 0.16 सेकेंड आगे के ब्रांचेस में पहुंचने के लिए, दैट मीन्स वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए 0.16 सेकेंड का डिले हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू लेसर नंबर ऑफ द जंक्शन, गैप जंक्शन। अब देखिए सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कॉन्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि मसल फाइबर्स भी तो है, मसल फाइबर में भी डिपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन हो रहा होगा कार्डियक मसल फाइबर में, तो उनमें भी गैप जंक्शन कम होने की वजह से या इन स्पेशलाइज्ड सेल में भी गैप जंक्शन कम होने की वजह से क्या होता है कि ये उतना क्विकली इम्पल्स आगे कंडक्ट नहीं हो पाता, फ्लो नहीं कर पाता, इसलिए देयर इज अ डिले। दैट्स व्हाई द मूवमेंट ऑफ हार्ट इज लाइक दिस, एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एट्रिया रिलैक्स होगा, तो ये ऑल्टरनेट साइकिल चलती रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्साइटेशन ऑफ हार्ट एंड द कंडक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन सिस्टम एंड जनरेटिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। आगे हम बात करेंगे और ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर के बारे में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।